नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। बीजेपी के तेज तर्रार नेता और युवा नेता त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव आजकल अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। बयान ये है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक बात बोली कि बीजेपी नेपाल और श्रीलंका में सरकार बना सकती है। इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर बीजेपी के नेता इस तरह के अलोकतांत्रिक बयान कैसे दे सकते हैं। लेकिन हर खबर के दो एंगल होते हैं। इस खबर का भी हम आपको जो एंगल नहीं दिखाया जा रहा, जो पहलू आपको नहीं बताया जा रहा है, जो बात आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है, आज हम आपको वो एंगल बताएंगे और आप यकीन मानिएगा आपको वो बात सच लगेगी। दरअसल मेरे साथ इस बात पर पूरी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी राजनीति पर अच्छे पकड़ रखते हैं और हमें बताएंगे कि आखिर इसका दूसरा एंगल क्या है। देखिए, आजकल बयान चर्चाओं में है विप्लव देव का कि उन्होंने बोला है कि नेपाल और श्रीलंका में बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जिसकी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी दूसरे देश में अपना विस्तार करना चाहती है तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि बाकी सब कई हमने देखा है कि रूस से चलकर कम्युनिस्ट चीन में चले गए, भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कई राज्यों में अब से पहले सरकारों में रही है कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस का उसी तरह से हाल है, कई देशों में कांग्रेस की भी पार्टियां हैं तो सत्ता में भी रही हैं। तो अगर बीजेपी किसी दूसरे देश में जाकर चुनाव लड़ती है तो उसमें गलत क्या है? इसकी शुरुआत हमें लगता है अभिषेक की करनी चाहिए यहीं से, हिंदुस्तान से जी। क्योंकि विचारधारा का कोई दायरा नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया गांधी कहाँ की हैं? बिल्कुल। सोनिया गांधी का हमने नाम लिया तो हो सकता है आप हमें कह सकते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हो गया। एजेंट हूँ, बिल्कुल। मैं दूसरा नाम कमला हैरिस को लूँगा। कमला हैरिस कहाँ की? ये बहुत ज़रूरी है कि नागरिकता आपकी कहाँ की। अगर अमित शाह श्रीलंका की नागरिकता लेते हैं और विप्लव देव नेपाल की नागरिकता लेते हैं तो वो वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बात गलत है, ये बात हो नहीं रही। बात दरअसल ये है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है और वो बीजेपी कैसे विस्तार करेगी इसके दुनिया में कई उदाहरण हैं। जैसे रशिया से मार्क्सवाद चला, हिंदुस्तान की कई राज्यों में उन्होंने अपना राज किया। बिल्कुल। चीन में अभी भी मौजूद है। चीन में बहुत मार्क्सवाद के आगे कोई नहीं टिकता। हिंदुस्तान में त्रिपुरा में देखिए, केरल में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, और भी राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में कई सालों तक किया। पश्चिम बंगाल में देखिए कि बसु साहब कितने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल। तो अब मैं आता हूं उनके बयान पर, जिस बयान के दूसरे एंगल को आपको नहीं दिखाया जा रहा। दूसरा एंगल ये समझना जरूरी होगा कि दूसरा एंगल है क्या। दरअसल विप्लव देव एक सभा में थे। बिल्कुल। इस दौरान बहुत इनफॉर्मल वे में, जैसे हम लोग काम करते हैं और काम करते करते किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरी टीम हंसने लगती है, कुछ उसी तरीके से वो इस बात को कह रहे थे। लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने इसे एक एजेंडा बनाया है और उनका कहना है कि बीजेपी जो है साम्राज्यवाद चाहती है। लेकिन ये साम्राज्यवाद है क्या, इसे समझाएंगे। लेकिन उसके पहले इनके बयान पर आते हैं। इनके बयान पर आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रशिया से मार्क्सवाद निकल के हिंदुस्तान पहुंचा, कांग्रेस एक वर्ड है। कांग्रेस वर्ड आप नेपाली कांग्रेस ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देशों में दुनिया के जो 40 मजबूत लोकतंत्र हैं दुनिया में, आप उन देशों में पड़ताल करिए तो आपको कांग्रेस मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो फैक्ट ये है कि उनका ये कहना था कि पार्टी अपने विचारधारा को आगे लेकर जाना चाहेगी। जैसे लेनिनवाद आगे बढ़ा, जैसे मार्क्सवाद आगे बढ़ा, जैसे दक्षिण विचारधारा आगे बढ़ी, जैसे लेफ्ट विचारधारा आगे बढ़ी। बीजेपी को कौन जानता था? बिल्कुल सही बात है। 2 सीटों वाली पार्टी थी बीजेपी, लेकिन बीजेपी का अजराज है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो दुनिया में विस्तार भी बीजेपी अपने विचारधारा के तहत कर सकती है। अमित शाह या विप्लव देव जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जैसे श्रीलंका में पार्टी जाती है और श्रीलंका में चुनाव कोई लड़ता है तो श्रीलंका का कोई ही व्यक्ति लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो हम आप लड़ेंगे चुनाव, वहाँ पे लड़ सकते हैं जब हमारी नागरिकता वहाँ की होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस बयान को इतना बड़ा एजेंडा बना देना चाहिए कि विप्लव देव को एकदम कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। इस बयान में कोई कमी आपको दिख रही है। दरअसल बयान को गलत नजरिए से देखा गया, इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत सोनिया गांधी से ही की है कि सोनिया गांधी भी किसी दूसरे मुल्क से आई हुई हिंदुस्तान में वो महिला हैं जो हिंदुस्तान पे राज करती है, बड़ी पार्टी की अध्यक्ष, अभी भी अंतरिम अध्यक्ष हैं। तो फिर जब महिला होते हुए, बाहर की होते हुए वो यहाँ पर अध्यक्ष हो सकती हैं अभिषेक, तो फिर हिंदुस्तान का आदमी अपनी पार्टी की विचारधारा को क्यों नहीं फैला सकता श्रीलंका में? मैं तो एक भारतीय होने पे खुद कहूंगा, मुझे गर्व होगा कि हमारे देश की पार्टी अमेरिका में हो, श्रीलंका में हो, जापान में, इंडोनेशिया में, रशिया में, सभी जगह हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल।
दिक्कत क्या है किसी को? अगर हिंदुस्तान की विचारधारा अगर पूरी दुनिया में होगी तो दिक्कत क्या है? अगर दिक्कत है किसी को आइडेंटिफाई करिए, उनसे पूछिए, उनके नागरिकता पे ही सवाल उठाना चाहिए। अगर मार्क्सवाद रशिया से चल के हिंदुस्तान में कब्जा कर ले, हिंदुस्तान में राज करे उनकी विचारधारा, तो हिंदुस्तान की विचारधारा पूरी दुनिया पे राज क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है। वैसे भी यहाँ पे मैं एक बात आगे बढ़ाना शुरू कर दूं, नेपाल दुनिया का एक हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल, और बीजेपी की जो विचारधारा है बिल्कुल मैच करती है। नेपाल में योगी आदित्यनाथ के काफ़ी फॉलोअर्स हैं, जो उनका अपना जो पंथ है उनका, योगी आदित्यनाथ का। तो उस लिहाज से भी अगर वैसे हम इस पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दें, हम इस पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, हम केवल इस खबर का दूसरा पक्ष आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसमें गलत क्या है। तो अगर हिंदू विचारधारा नेपाल तक पहुंचती है तो उसमें कोई गलत तो मुझे नहीं लगता कि है। क्यों नहीं, बिल्कुल। दुनिया, हिंदुस्तान एक उदाहरण है पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया के लिए। हिंदुस्तान ने किसको शरण नहीं दी? बिल्कुल बिल्कुल, कई उदाहरण हैं। हाँ, जब किसी को कहीं शरण नहीं मिलती तब हिंदुस्तान उसे शरण देता है। वैसे भी नेपाल के गोरखा भारत की आर्मी में अगर काम कर सकते हैं, वही उसी पे तो मैं फिर हाँ बिल्कुल, उनकी गोरखा ही नहीं, देखिए हिमाचल में किसका है? हाँ, जब भूटान विवाद हुआ तो हिंदुस्तान कौन आया? हाँ, जब चाइना विवाद हुआ तो कौन आया? हाँ। जिसे चाइना धमकी देता है वो हिंदुस्तान में कहाँ है? हिमाचल के एक हिस्से में उन्होंने पूरा अपने शहर का पूरा इलाके का नाम रख दिया हिमाचल में। हाँ बिल्कुल। तो हिंदुस्तान सभी को जगह देता है। यहाँ विचारधारा की बात है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई आपके हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया। अपनी विचारधारा लेकर आया। और दुनिया भर की एम्बेसी हर देश में काम करती है। क्यों काम करती है? देशों को कनेक्ट करने के लिए। ऐसी ही राजनीतिक पार्टियां हैं, देशों को कनेक्ट करने के लिए, वहाँ के लोगों को कनेक्ट करने के लिए। आप कह सकते हैं कि दक्षिण में बीजेपी क्यों अभी संघर्ष कर रही है? क्योंकि दक्षिण के लोगों के भीतर बीजेपी भी घुसी नहीं। हाँ बिल्कुल। इसीलिए अपनी जब विचारधारा वहां पे पहुंचाते, कल मोदी साहब पहुंचे थे तमिलनाडु में, आपने देखा कि मेट्रो का उद्घाटन किया, कुछ ट्रेन्स भी वहां के लोगों को दिए, तो क्रेज बढ़ रहा बीजेपी का। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कोशिश करिएगा और वहां पे आप पहुंचते हैं, तो फिर अगर किसी पार्टी को लगता है कि ये साम्राज्यवाद है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद की परिभाषा को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। अभिषेक, बिल्कुल, ये बात दोनों अभिषेक देखिए, यही मैं दर्शकों को भी समझाता हूं। दोनों अभिषेक है, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है। अलग अलग आप है। मेरे जैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। नहीं, और मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं बन सकता। इसी को कहते हैं विचारधारा, कि जब आप किसी देश में जाएंगे या किसी देश की बात करते हैं, तो ये विचारधारा होती है आपकी अपनी, मेरी अपनी। आपको अगर जो पसंद आएगा, अगर आप वोटिंग कराएंगे, किसी को ये अभिषेक पसंद आएगा, किसी को ये अभिषेक पसंद आएगा, लेकिन विचारधारा गुरु हम दोनों की अलग अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल अभिषेक जी ने साम्राज्यवाद का एक सही और सही तरीके से एक उदाहरण दिया है। और ये बात कहीं किसी हद तक सही भी है कि अगर कोई पार्टी चाहे तो अपना विस्तार कर सकती है, बशर्ते दूसरे देश को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में, पता है कि भारत में क्यों हर चीज़ का विरोध होने लगता है, और विपक्ष का काम ही केवल विरोध करना है। वो खुद के गिरेबान में नहीं झांकती। हम कांग्रेस को नसीहत देना चाहते हैं कि इस तरह की बातों पर विरोध करने से पहले ज़रा अभिषेक जी का जो उदाहरण था सोनिया गांधी जी का, ज़रा उस पर भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि अगर आप अपनी हकीकत देखेंगे तो शायद आपको इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आएगा, क्योंकि भारत सबका है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। अगर बीजेपी दूसरे देशों में जाती है तो जाहिर तौर पर वो भारत की तारीफ होगी कि हाँ, भारत में सरकार, सत्ता में रहने वाली पार्टी दूसरे देश में शासन कर रही है। तो हमें नहीं लगता इस पे गलत है। वैसे हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय सबसे बड़ी होती है। आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है कि अगर बीजेपी नेपाल या श्रीलंका में जाकर पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसमें गलत क्या है? आपको अगर गलत लगता हो या सही लगता हो, आपका जैसे भी बात है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।